अब रही बात दुख के सदुपयोग की। दुख का सदुपयोग विरक्ति है। विरक्ति का अर्थ रूठकर अकेले बैठ जाना नहीं है, और न केवल अनिकेत गृहहीन हो जाना, और न नंगा हो जाना है। यह सब तो विरक्त का बाह्य श्रृंगार मात्र है। विरक्ति का वास्तविक अर्थ है इंद्रियों के विषयों से अरुचि, अर्थात भोग की अपेक्षा भोक्ता का मूल्य बढ़ा लेना। भोक्ता भोग के बिना भी सहर्ष रह सके, यही उसका मूल्य बढ़ जाना है। अब प्रश्न यह है कि भोग भोक्ता को प्रकाशित करता है या भोक्ता भोग को। यह तो मानना ही होगा कि भोक्ता जिस भोग को अपना कहता है, उस भोग ने भोक्ता को कभी अपना नहीं कहा, और न भोक्ता की सत्ता के बिना भोग प्रकाशित हुआ। भोग और भोगने के साधन, इन दोनों को भोक्ता ही प्रकाशित करता है। जैसे देखने की रुचि ही नेत्र तथा रूप को प्रकाशित करती है। नेत्र में देखने की क्रिया है, देखने की रुचि नहीं। देखने की रुचि तो उसमें है जो नेत्र को अपना मानता है, अथवा यूं कहो कि जो उसके अभिमान को स्वीकार करता है। यदि भोक्ता भोग की रुचि का त्याग कर दे, तो सभी भोगों और भोग के साधनों का कोई महत्व नहीं रह जाता। इतना ही नहीं, वे अपनी अपनी सत्ता को त्याग कर भोक्ता में विलीन हो जाते हैं। फिर जो भोग का प्रकाशक था, उसी की सत्ता शेष रह जाती है। भोग और भोगने के साधनों का अस्तित्व नहीं रहता, और न किसी प्रकार की विषमता शेष रहती है। उसके मिटते ही चिर शक्ति तथा स्थायी प्रसन्नता आ जाती है, जो दुख को खाकर अनंत चिन्मय जीवन से अभिन्न कर देती है। इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि सुख दुख का सदुपयोग मानवता है, जो हमें सुख दुख से मुक्त करने में समर्थ है। मानव जीवन सुख दुख का भोग करने मात्र के लिए नहीं मिला, अपितु उनके बंधन से मुक्त होने के लिए मिला है। सुख दुख भोगने का अवसर तो मानव से अतिरिक्त अन्य योनियों में भी होता है, परंतु उन योनियों में सुख दुख से ऊपर उठने की योग्यता नहीं है, कारण कि उन योनियों में विवेक का प्रकाश मानव के समान नहीं है। प्राकृतिक नियमानुसार जिन योनियों में विवेक की कमी है, अर्थात विवेक सुषुप्तवत है, उन योनियों में सुख दुख भोगने की मर्यादा भी स्वतः सिद्ध है। जैसे पशु यदि भूखा हो और उसका खाद्य पदार्थ उसके निकट हो, तो वह अपने को रोक नहीं सकता, परंतु साथ ही बची हुई खुराक का संग्रह भी नहीं कर सकता। मानव भले ही अपनी गाय के लिए चारा संग्रह करे, परंतु बेचारी गाय अपने लिए चारा संग्रह नहीं कर सकती। मानव भूखा हो और अनुकूल भोजन भी प्राप्त हो, परंतु भोजन करना यदि उसकी मर्यादा के प्रतिकूल हो, तो वह भूखा रह जाएगा। किंतु कभी स्वाद अथवा आदर की आसक्ति से प्रेरित होकर वह बिना भूख भी खा लेता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि मानव वह भी कर लेता है जो उसे करना चाहिए,
और प्रमादवश वह भी कर बैठता है जो उसे नहीं करना चाहिए। अपौरुषीय विधान में मानव को ऐसी स्वाधीनता क्यों मिली? पशुओं की भांति वह पराधीन क्यों नहीं बनाया गया? इसका प्रधान कारण यह है कि मानव को उस विधान में विवेक मिला है। जिस उदार ने विवेक प्रदान किया, उसने मानव की ईमानदारी पर विश्वास किया कि वह उसका आदर अवश्य करेगा। तो क्या हमें अपने उस दाता के प्रति विश्वासघाती होकर विवेक का अनादर करना चाहिए? विवेक के अनादर से ही हम वह कर बैठते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। वास्तव में जो नहीं करना चाहिए उसे करने का मानव जीवन में कोई स्थान ही नहीं है। यह नियम है कि जो नहीं करना चाहिए वह न करने से जो करना चाहिए वह स्वतः होने लगता है। अतः यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि जो नहीं करना चाहिए उसका न करना ही मानव का परम पुरुषार्थ है और उसी का नाम मानवता है। विवेक शून्य सदाचार वृक्षों में भी है, परंतु उन्हें मानवता नहीं मिलती, क्योंकि वे बेचारे जड़ता के दोष में आबद्ध हैं। संग्रह रहित बहुत से पशु भी होते हैं, परंतु उन बेचारों को कोई साम्यवादी या परमहंस नहीं कहता। पराए बनाए घर में बहुत से पशु रह जाते हैं, पर उन्हें कोई विरक्त नहीं कहता। इससे यह सिद्ध हुआ कि विवेक पूर्वक उदारता एवं त्याग से ही मानव होता है। अवस्था, कर्म, परिस्थिति, भाषा, वेश, मत, विचारधारा, दल, संप्रदाय आदि विविध भेद होते हुए भी मानवता हमें स्नेह की एकता की प्रेरणा देती है। स्नेह की एकता संघर्ष उत्पन्न नहीं होने देती। संघर्ष का अभाव मानव को स्वभावतः प्रिय है, क्योंकि संघर्ष से किसी न किसी का विनाश होता है। अपना विनाश किसी भी मानव को अभीष्ट नहीं है, कारण कि प्राकृतिक नियमानुसार जिस विकास का जन्म किसी के विनाश से होता है, उसका विनाश स्वयं हो जाता है। अतः मानवता हमें उस विकास की ओर प्रेरित नहीं करती जिसका जन्म किसी के विनाश से हो। यह भली भांति जान लेना चाहिए कि मानवता भौतिकवाद की दृष्टि से प्राकृतिक, आस्तिकवाद की दृष्टि से अपौरुषीय विधान और अध्यात्मवाद की दृष्टि से अपना ही स्वरूप तथा स्वभाव है। अतएव मानवता का त्याग किसी भी मानव को करना उचित नहीं है। स्नेह की एकता आ जाने पर प्रेमी को प्रेमास्पद, योगी को योग, जिज्ञासु को तत्व ज्ञान और भौतिकवाद को वास्तविक साम्य एवं चिर शांति स्वतः प्राप्त होती है। स्नेह की एकता स्वार्थ को खा लेती है। उसके मिटते ही सर्वहितकारी प्रवृत्ति स्वतः होने लगती है, जिसके होने से सच्चा साम्य एवं शांति आ जाती है। स्नेह की एकता किसी भी प्रकार का भेद शेष नहीं रहने देती। भेद के गलते ही अहम भाव मिट जाता है और स्वतः तत्व ज्ञान हो जाता है। स्नेह सब कुछ खाकर केवल प्रेम को ही शेष रखता है, जो प्रेमास्पद से अभिन्न करने में स्वतः समर्थ है।
मानवता हमें सभी मतों एवं सिद्धांतों के द्वारा वास्तविक अभीष्ट तक पहुंचा देती है। अतः सब भाई बहनों को मानवता प्राप्त करने के लिए निज विवेक के प्रकाश में अपनी योग्यता के अनुसार साधन निर्माण करने के लिए सदा सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। यह नियम है कि अपनी योग्यता अनुसार साधन निर्माण करने से सिद्धि अवश्य होती है। ओम।